नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पीसीए 2026 का एग्ज़ाम कब होगा, समीक्षा अधिकारी 2026 की भर्ती परीक्षा में कितने पदों पर होगी और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, यूपीपीएससी का कैलेंडर कब आएगा। तो आज थंबनेल के माध्यम से हम जो है ये सब है और हम वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे कि कौन सी भर्ती परीक्षा कब आ रही है और यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, किस किस सब्जेक्ट के लिए, और जो है यूपीपीएससी का कैलेंडर कब तक आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब हो सकती हैं। दोस्तों, देख लेते हैं इसमें पहली परीक्षा कौन सी है आपकी, समीक्षा अधिकारी यानी आरओ 2026 की सचिवालय भर्ती की परीक्षा, यानी कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है। तो दोस्तों, इसका विज्ञापन आपका जो है जून महीने या जुलाई महीने में कभी भी इस साल आ सकता है। टोटल पोस्ट कितनी रह सकती हैं, तो टोटल पोस्ट ही इसमें जो है 270 से लेकर 280 पदों तक जो है इसमें पोस्ट रह सकती है। और इसकी परीक्षा कब तक आयोग करवा सकता है, तो इसकी परीक्षा आयोग जो है आपका अक्टूबर या नवंबर यानी साल के आखिरी तक कभी भी आयोग जो है करवा सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपकी 135 या 36 आरओ सचिवालय का जो अध्याचन है वो इस महीने के आखिरी तक आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच जाएगा। और उसके बाद में आपका जो है और इधर उधर से चुनाव आयोग हो गया, आपका रेवेन्यू विभाग हो गया और निर्वाचन आयोग हो गया, इन सभी से जो है आपका अध्याचन आयोग प्राप्त करके उसके बाद में फाइनल जो है आपका जुलाई या जून में ही जो है इसका विज्ञापन निकलवाएगा। और इसकी परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में आपकी साल के आखिरी में कभी भी आयोग करवा लेगा आरक्षित तिथियों में। अब दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि पीसीए 2026 का, जैसा कि लोग कह रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन आपका जो है जनवरी में आने वाला है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपका पीसीए 2025 की मुख्य परीक्षा, समीक्षा अधिकारी 2023 की मुख्य परीक्षा और बाकी जो है पीसीए 2024 की का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है उसी के वजह से आयोग जो है अभी आपका भी लगा हुआ है तैयारी करने में। तो इसी वजह से जो है आपका कैलेंडर नहीं निकल पा रहा है और ना ही इस महीने आपका जो है पीसीएस का विज्ञापन आने की संभावना है। आपका ये 2026 पीसीएस का विज्ञापन आपका फरवरी में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो ये 2024-25 की तरह ये इस बार भी जो है आपकी बड़ी भर्ती रहेगी और विज्ञापन हो सकता है आपका 600 से ज़्यादा पदों पर आपको देखने को फरवरी में मिल जाए। और इसका एग्ज़ाम जो है आयोग कैलेंडर वैसे जब भी आएगा तो उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर में आपका जो है ये पीसीए 2026 की एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है, जिसमें एग्ज़ाम आपका जून या अक्टूबर में करवाने की आयोग की पूरी संभावना है। लेकिन आपका जैसे कि अभी बताया है कि पीसीए 2024 और समीक्षा अधिकारी 2023 की भर्ती परीक्षाओं का आपका परीक्षाएं लगी हुई, जिसके वजह से आयोग और एलटी की वजह से आयोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो इसके वजह से हो सकता है कि आपकी परीक्षा अगर जून में नहीं होती है तो ये परीक्षा आपकी खिसक कर जो है अक्टूबर के महीने में कभी भी आयोग करवा सकता है। तो ज़्यादातर संभावना आपकी अक्टूबर में लग रही है कि आयोग आपका जो है परीक्षा करवाएगा। अब दूसरों बात कर लेते हैं कि आपका कैलेंडर कब तक आएगा। तो दोस्तों, ये हफ्ता भी निकलने वाला है आपका और आयोग अभी तक भी जो है आपका 2026 का पीसीएस का कैलेंडर नहीं निकाला है। तो संभावना बन रही है कि ये कैलेंडर आपका जो है सोमवार से लेके जो है यानी अगले हफ्ते कभी भी आ सकता है। अगर अगले हफ्ते नहीं आएगा तो पूरी तरह से आपका 100% संभावना है कि कुछ परीक्षाओं की तिथियों को उसमें देकर जो है आपका आयोग जो है फरवरी के पहले हफ्ते में कैलेंडर कभी भी आपका निकाल देगा जो है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने समीक्षा अधिकारी आरओ और पीसीए 2026 का अध्याचन और कितने पदों पर भर्ती आएगी, कैलेंडर कब आएगा, उस पर जो है बात कर ली है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी 2026 और पीसीए
2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सी किताबें पढ़ें जिससे हमारा जो है प्रारंभिक परीक्षा 100% जो है क्रैक हो जाए और हम मुख्य परीक्षा इसकी आराम से दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम एक एक विषयों के किताबों के बारे में देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी किताबें जो है पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इतिहास विषय की, यानी हिस्ट्री। या वैसे देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दोनों का स्तर एक ही जैसा होता है और दोनों का सिलेबस भी प्रारंभिक परीक्षा का जीएस का एक ही जैसा है, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर सब लगभग एक ही पैटर्न पे आता है। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि इतिहास यानी हमें किन किन इतिहास में हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। यानी प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री के लिए हमें केवल लूसेंट जीके और घटना चक्र पूर्वालोकन को पढ़ना चाहिए। दूसरा है मध्यकालीन भारत के लिए हमें जो है लूसेंट जीके और घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से आपका जो है आधुनिक भारत यानी जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक ऑथेंटिक किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, यहाँ पर हम जो है आपको केवल घटना सार की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है उसको पढ़ना चाहिए। साथ में लूसेंट जीके की सामान्य अध्ययन इतिहास का अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके साथ में आपका घटना चक्र पूर्वालोकन, अगर इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आप जो है अच्छे सारे क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों बाकी हम यहाँ पर अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की कि कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। यानी दूसरे सब्जेक्ट में हम भूगोल की बात करते हैं जिसे ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी में हम पहले बात करते हैं कि भारत का भूगोल के लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो भारत का भूगोल के लिए हमें जो है महेश कुमार बर्णवाल सर की आती है, जो एक आईपीएस अधिकारी, उनकी हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, उनको पढ़ना चाहिए। इसके साथ में ही जो है आपका विश्व का भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल की किताब को पढ़ना चाहिए। और मैप इसमें आता है तो मैप को जो है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस की एक मैप की बुक आती है उसको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भूगोल में आपका मैप से जुड़े हुए भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। इसके साथ ही जो है आपको इन दोनों विषयों के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन की जो पीवाईक्यू आती है उसको ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो पर्यावरण के लिए दोस्तों हमें केवल एक ही बुक आपकी सजेस्ट करेंगे, उसके लिए केवल घटना चक्र पूर्वालोकन ही पढ़ेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपकी जनसंख्या के लिए क्या करना चाहिए। तो जनसंख्या के लिए परीक्षावाड़ी की पतली सी बुक आती है तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। यहीं पे एक विषय और आता है आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि के लिए भी आपकी परीक्षावाणी की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। साथ में आप जीएस या कोई नोट्स आपका पतला सा होगा उसे पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी आपका जो है ये कृषि वाला एग्रीकल्चर का पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विज्ञान के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो विज्ञान के लिए हमें केवल और केवल घटना चक्र पूर्वालोकन की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, यानी पीवाईक्यू को। उसके साथ में लूसेंट जीके में जो है बायो का पोर्शन जो आता है उसको अच्छे से कवर करना चाहिए। समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षा दोनों में जो है बायो के पोर्शन से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं हर साल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष में भी में जो है आपके लिए केवल एक पुस्तक आती है पतली सी परीक्षावाणी की या घटना चक्र की पुस्तक आती है, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और साथ में आपके जो जितने भी उत्तर प्रदेश विशेष के जितने भी पीवाईक्यू हैं, यानी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको रिपीट हुए हैं उनको गलत नहीं करना, उनको भी अच्छे से सॉल्व करने हैं। इसके साथ में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। वो भी आप किसी भी मैगजीन से कर सकते हैं, चाहे क्रॉनिकल की पतली वाली आपकी मैगजीन हो या आपकी जो है घटना चक्र की आती है मंथली, वो पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिटी की यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए।
तो भारतीय राज्य व्यवस्था से भी 12 से 13 क्वेश्चन आपको दोनों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमें जी घटना चक्र, पूर्वालोकन और साथ में लूसेंट जीके को अच्छे से रिपीट पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। आगे बात हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि और सब्जेक्ट के लिए किन किताबों का हमें अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर का वेटेज जो है आपका समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलता है। यहाँ से आपके कम से कम 35 से 36 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, पूछ लेता है आयोग जो है। तो इसके लिए आपको जो है क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन आती है या घटना चक्र की जो 2 महीने पे पत्रिका आती है, उसका ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। यहाँ से आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके करंट बेस्ड होते हैं। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया और जो स्कीम हो गई, भारत सरकार की योजनाएं हो गई, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके लिए आप लूसेंट बेसिक के लिए, फंडामेंटल के लिए आप लूसेंट जीके के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में जो है करंट अफेयर की मैगजीन से जो है आप अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है सामान्य अध्ययन के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए, उस पर बात कर ली। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या महत्व है। तो प्रीवियस ईयर का दोस्तों दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रभाव है। यहाँ से सीधे आपके 65 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें देर न करते हुए इन परीक्षाओं की अगर हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवाओं की, तो हमें जो है प्रीवियस ईयर को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर से हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार से आयोग जो है क्वेश्चन बना रहा है और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर कर रहा है। उन टॉपिक को जो है प्रीवियस ईयर पढ़ने से आराम से जो है पहचान जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, जिससे हमारी परीक्षाएं आसानी से क्रैक हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों की परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे पीसीएस के लिए हमें 2015 से लेकर 2025 तक के चाहे जीएस के पेपर आए हों या सामान्य अध्ययन के यानी शॉर्ट पीवाईक्यू जो आते हैं आपके, और सीसेट के, यानी इसके लिए 2015 से लेकर 25 तक के सारे पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके नोट्स बना लेना चाहिए। ये इसके लिए आप घटना चक्र, पूर्वालोकन की बुकें आती हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ में आपकी जो है यूथ कंपटीशन टाइम की भी किताबें आती हैं प्रीवियस ईयर की, उसको भी पढ़कर जो है आप अच्छे से इन पोर्शंस को कवर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं यूपीएससी आरओ की सचिवालय की जो आती है भर्ती, उसके लिए आप जो है अभी तक जितने भी पेपर समीक्षा अधिकारी के हुए हैं उनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए, ताकि जो 26 की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप अच्छी तैयारी कर पाएँ। इसके लिए 2013 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, चाहे वो घटना चक्र, पूर्वालोकन के हों या यूथ कंपटीशन टाइम के, उनको आप अच्छे जो आपको सूटेबल लगे ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और अच्छे से आप जो है प्रीवियस ईयर 10 साल के दोनों साल परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पीसीएस के प्रीवियस ईयर और आरओ के प्रीवियस ईयर की बात की। अब और बात कर लेते हैं आरओ की। प्रारंभिक परीक्षा में जो हिंदी पूछी जाती है और मुख्य परीक्षा में जो हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमें उसका लाभ मिल सके, देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। आरओ में जो है अब आपका 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है। इसमें 6 टॉपिक होते हैं। इन टॉपिक्स के लिए आपको जो है सबसे इस समय मार्केट में जो बेहतरीन बुक आ रही है उसमें जो है आपको डिकोड एग्ज़ाम की एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, येलो कलर की होती है। आप उसको लेकर जो है हिंदी के 6 टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर अन्य राइटर्स पे जाएँ तो आप जो है हरिदेव बहारी या एस कुमार की बुक आती है। इसके साथ ही वासुदेव नंदन की बुक आती है। इन
में से कोई भी बुक लेकर आप जो है सामान्य हिंदी की तैयारी आरओ के लिए कर सकते हैं। और आरओ के 6 टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं प्री में, उसी प्रकार से 5 टॉपिक आपके 30 30 क्वेश्चन जो है आपके प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 6 टॉपिक के लिए तो बात हो गई किताब की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर इसके लिए कौन सा पढ़ना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर 6 टॉपिक के लिए आपको घटना चक्र की आरओ सामान्य हिंदी की पूर्वालोकन आती है, उसको ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। अगर इन किताबों को आप पढ़ते हैं सामान्य हिंदी के लिए तो आप अच्छे से जो है 55 या 58 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे पेपर की बात करते हैं जो आरओ में मेन होता है आपका सामान्य हिंदी पत्रालेखन। इसके लिए आप जो है DYSP एक सर हैं आपके एस कुमार सर जी, उनकी किताब आप पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है पत्रालेखन के लिए। इसके साथ में ही आपका जो है घटना चक्र पूर्वालोकन की हिंदी पत्र लेखन जितने भी मतलब अभी तक समीक्षा अधिकारी के और बाकी परीक्षाओं के जो पेपर आपके सॉल्व PYQ हैं उनका जो है कलेक्शन आपको जो है अवलोकन की इस बुक में देखने को मिल जाता है। और यहीं से आप जो है चाहे तो इसी में कंप्यूटर और जो है आरओ में जो प्रशासनिक शब्दावली आती है उसको भी अच्छे से यहीं से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो कंप्यूटर आपका जो कि समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर या 20 नंबर का आता है, तो उसके लिए आप जो है लूसेंट की आती है कंप्यूटर सामान्य जानकारी की, इस किताब को भी पढ़कर आप जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निबंध की, जो कि निबंध आरओ की परीक्षा में 120 अंक की आती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो निबंध के लिए आपका जो है जनसत्ता का या दैनिक जागरण का जो संपादकीय डेली आता है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और लेखन शैली आपकी अच्छी होती है। और साथ में यूपी PCS और समीक्षा अधिकारी के जितने भी अभी तक आयोग ने निबंध वाले पेपर करवाए हैं उनके PYQ आते हैं घटना चक्र के, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ ही जो है आपकी दृष्टि IAS की एक किताब आती है निबंध दृष्टि के नाम से, जो कि निशांत सर और विकास देवी कीर्ति सर हैं, उनकी किताब है। ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। यहाँ से आप जो भी है जितने भी पोर्शन आते हैं आपके 9 पोर्शन वहाँ पर उस बुक में जो है बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो आप वहाँ से जो है कोटेशन और राइटर पोयम ये सब आप वहाँ से उस किताब से उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने इस समीक्षा अधिकारी की भर्ती कब आएगी, PCS की भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर होगी, कितना अध्याचन पहुँच गया है तथा एग्ज़ाम कब, दोनों परीक्षाओं का कब होगा, कब क्या हो सकता है इस पर, और कैलेंडर कब आएगा इसकी जो है, और बुक लिस्ट क्या दोनों की हो सकती है, इन सभी टॉपिक पर हमने विस्तार से अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी जानकारी और हमारे ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल GS अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कमेंट के माध्यम से कोई भी सूचना आपको लेनी हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।